अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िदूत विनिंदित पीताम्बरधारी आप हम सब के बीच में विराजमान श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। विराजमान समस्त विप्रजन संतजन देवता गंधर्व सभी कृष्ण प्रिय भक्त मातृशक्ति मेरी माताएं मेरी बहनें मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्र सभी को जय श्री कृष्ण जय श्रीमन नारायण। आज सप्तम दिवस की कथा और इसके बाद भागवत शास्त्र विश्राम लेगा। भागवत की कथा कभी संपूर्ण नहीं होती। आज संपूर्ण नहीं होगी कथा, कथा आज विश्राम लेगी उस यात्रा के लिए जब ये प्रथम दिवस से फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र कभी अपने आप में संपूर्ण नहीं होता और हर यात्रा पिछली यात्रा से अलग हो जाती है। कुछ ज्ञान अलग हो जाता है, कुछ भाव अलग हो जाता है, कुछ प्रवचन अलग हो जाता है। ये कोई फिल्म या कोई सीरियल नहीं जो हर बार एक जैसा लगेगा। कथाएं सारी वही रहती हैं, प्रसंग वही रहेंगे, चरित्र वही रहेंगे, पर कथा हर बार अपना स्वरूप बदलती है। जैसे श्रोता होते हैं, जैसे भाव होते हैं, जैसे सुनने वाले होते हैं, कथा भी अपना वैसा ही स्वरूप धारण कर लेती है। तो आज कथा का विश्राम है उस यात्रा तक जब ये प्रथम दिवस से फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए एक नाम कीर्तन करते हैं कथा प्रारंभ करने से पहले। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ बोलिए, सारे बोलिए। नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, ओ जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। ब्रजवासियों से मिले, माता यशोदा से मिले, गोपियों से मिले, ग्वालों से मिले, राधा रानी से मिले।
अब भगवान कृष्ण धीरे धीरे सबको अपने स्वरूप का बोध करा रहे हैं। माता देवकी को, वसुदेव जी को उन्होंने नारद जी को बुलाया है कि नारद जी, अब मेरा अपने धाम जाने का समय आ गया है। मेरा जो उद्देश्य था इस धरती से पापियों का नाश करना है, वो अब पूर्ण हो चुका है। अपने धाम जाने से पहले मैं सबको अपने स्वरूप का बोध करवाना चाहता हूं। तो माता देवकी ने अभी तक तो पुत्र मान रही थी, ये जानती थी कि मेरा पुत्र भगवान है, पर कभी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं हुए। आज भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से विष्णु रूप में माता देवकी वसुदेव जी को दर्शन दिए हैं। माता देवकी ने एक विनती करी, भगवान मेरे 6 पुत्रों की हत्या हुई है, मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। माँ ने इच्छा जताई तो भगवान ने सुतल लोक से उन 6 बच्चों को लाकर मैया को दर्शन कराया है। मैया ने सबका लाड लड़ाया, सबको प्यार किया और फिर सभी बालक परम धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था गांधारी ने, है सबको राजपाट मिला, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। क्या शाप था कि कृष्ण जैसे मेरा पूरा वंश खत्म हो गया, ऐसे तुम्हारा भी पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इस श्राप के पीछे भी भगवान की ही लीला थी। कारण भगवान ने देखा असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार तो उतार दिया, परंतु अब मेरा ही वंश पृथ्वी पर भार बनने वाला है। क्यों? यादव वंश अहंकारी हो चुका था। कृष्ण भगवान हमारे वंश के हैं, हम कृष्ण के वंश के हैं, हम कृष्ण के अंश के हैं। धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार आता जा रहा था, उद्दंडता आ गई थी एक तरह की। इसीलिए उस वंश का संहार करना आवश्यक था। भगवान की माया ने क्या लीला करी, जामवती पुत्र सांब एक गर्भवती महिला बनकर पेट पे कुछ कपड़ा वगैरह बांध लिया और अपने मित्रों के साथ कुछ साधु आए हुए थे, उनकी परीक्षा लेने गए हैं। और वहां जाके सभी मित्र बोले, महात्मा ये स्त्री है गर्भवती, बताओ इसके गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है। परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं संतों को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। यहां एक बात देखना मेरे भाई, कभी भी किसी देवता की, महात्मा की, संत की परीक्षा लेने का प्रयास मत करना। देखते हैं वहां जाकर कुछ चढ़ाने से काम होता है कि नहीं होता है, ऐसा भाव लेके कहीं कुछ मत चढ़ाना। देखते हैं वहां जाके बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। ये क्या है? ये संतों महात्माओं की परीक्षा लेने का जो ये एक मानसिकता है। भगवान कभी भी बुद्धि के बल पर समझ में नहीं आएंगे, ज्ञान के बल पे भगवान कभी समझ नहीं आता। आप विश्वास कर लो, हाँ मैं मंदिर गई, मैंने भेंट चढ़ाई, मैया मेरी बात सुनेगी, ठाकुर जी मेरी बात सुनेंगे, हनुमान जी महाराज मेरी कृपा करेंगे। ये क्या है? ये पहले विश्वास रखना पड़ेगा, उसके बाद ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि हाँ हमारे भाव से हमारा काम होगा। ये गलत है, पहले मुझे मिलेगा तो मैं विश्वास करूंगा, पहले कुछ चमत्कार दिखाओ हमें। यहाँ एक बात समझना मैया, जिनको चमत्कार की आस में इधर उधर भटकने की आदत है, तुम किसी ढोंग में फंसोगे। क्यों? मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं। कृष्ण भगवान ने कहा है ये बात, मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं, चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं। नहीं तो हर चमत्कार करने वाला क्या बन जाएगा? कृष्ण बन जाएगा। तुम कोई चमत्कार ढूंढने के लिए कहीं जा रहे हो तो किसी दिन किसी ना किसी धोखे में फंस जाओगे। चमत्कार करेगा तो केवल भगवान करेगा, इंसान करेगा तो कलाकारी करेगा। समझते हो कि नहीं? जादूगर क्या करते हैं? यूं करेंगे और यूं कुछ निकाल कर दिखा देंगे।
इधर से उठाएंगे, इधर से करेंगे। वो क्या है? वो कलाकारी है, चमत्कार। चमत्कार केवल भगवान करेगा, और भगवान के चमत्कार आंखों से दिखाई नहीं देते, अंतरात्मा से समझ में आते हैं। आज बहुत परेशान था, अचानक कोई आ गया, ये भगवान का चमत्कार है। मुझे जाना था, उस समय कोई नहीं होता था, पता नहीं कहां से कोई एक रिक्शे वाला जा रहा था। क्या है? चमत्कार है। भगवान के चमत्कार तुम्हारे भाव के चश्मे से तुम्हारे अंदर दिखेंगे। इन आंखों से बाहर दिखने वाला चमत्कार कलाकारी, जादूगरी हो सकता है, पर इन आंखों में भाव से अंदर देखोगे तो जो चमत्कार होगा वो भगवान कर रहा है। इसीलिए किसी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से किसी तीर्थ में, गुरु महाराज पे, धाम पर मत जाना मैया। सामने परीक्षा ली महात्माओं की, बताओ मेरे गर्भ में क्या है। सन्यासी देखते ही समझ गए बच्चे बहुत उद्दंडता कर रहे हैं, क्रोध में आ गए। साधुओं ने क्रोध से भर के बोला, तेरे एक लोहे का मूसल होगा जो संपूर्ण यदुवंश का नाश कर देगा। बालक डर गए, और जब वो कपड़े हटाए तो उसमें से लोहे का एक मूसल निकला। मूसल समझते हैं, वो जो मसाला कूटते हैं वो वाला। किसी ने डर के मारे ये बात कृष्ण भगवान को नहीं बताई, उग्रसेन जी को बताई। उन्होंने क्या करा? मूसल को पिसवाया, चूरा बना दिया और बनाकर समुद्र में बहा दिया। आखिरी में एक कील जितना मूसल बच गया, वो पानी में ऐसे ही छोड़ दिया। वो एक मछली ने निगल लिया, वो मछली एक मल्लाह ने पकड़ी, वो कील फेंक दी। वो कील एक शिकारी ने ले ली, और शिकारी ने जब बाण बनाया तो वो कील उस बाण में प्रयोग कर ली। देखना कैसे लीला हो रही, सब भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। अब भगवान ने नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को तत्व ज्ञान का उपदेश कराया है। जनक जी और नव योगेश्वरों का संवाद बताया है नारद जी ने। भगवान चाह रहे थे कि मैं जाने से पहले अपना ज्ञान किसी को देकर जाऊं। कौन मिले? उद्धव जी मिले। वही उद्धव जिन्हें गोपियों ने प्रेम सिखाया था। मेरा उद्धव अब ज्ञानी भी है और प्रेमी भी है। ये भाव भी जानता है, ये मेहनत करना भी जानता है, ये पढ़ना भी जानता है, ये सीखना भी जानता है, सिखाना भी जानता है। उद्धव हर तरह के से उत्तराधिकारी हैं ज्ञान को प्राप्त करने के। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अवधूतोपाख्यान का ज्ञान दिया है। बहुत समझिएगा, कृष्ण भगवान ने उद्धव को ये ज्ञान क्यों दिया, भागवत की सप्तम दिवस की कथा में ये क्यों आया है, या बहुत ध्यान से सुनना मैया। श्री दत्तात्रेय जी हैं भगवान, 24 गुरु बताते हैं अपने। मेरे कोई एक या दो गुरु नहीं है, कितने हैं? 24 गुरु हैं। हमारे मन में कई बार भाव आ जाता है, मैं तो उन गुरु जी को मानता हूं, तो इन गुरु जी को क्यों सुनूं? आता है कि नहीं? हमारे तो वो गुरु जी हैं, इसलिए हम किसी और से, किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी संत के पास नहीं जाते, किसी उसमें नहीं जाते। क्यों? हमारे तो गुरु जी वो हैं, हम केवल वहां जाएंगे। ये आप लोगों की अगर मानसिकता है तो ये बहुत ध्यान से सुनना। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। पहला गुरु पृथ्वी। कितना कष्ट देते हम इस पृथ्वी को, चलते हैं, पैर भी मारते हैं, ये घर बनते हैं तो पृथ्वी में कैसे कैसी मशीनों से छेद किया जाता है, खोदा जाता है, गड्ढा किया जाता है, लेकिन कभी इस माँ ने कोई कष्ट नहीं दिया अपने बालकों को। तो पृथ्वी को गुरु बनाया, क्या? सहना, अपने ऊपर कष्ट सहना और क्षमा कर देना। हर बात अपने परिवार में जोड़ते चलना मैया, कष्ट सहना और क्षमा कर देना। पहला गुरु पृथ्वी। दूसरा गुरु बनाया है प्राणवायु को। प्राणवायु क्या? अगर आप पैसे वाले हैं तो चाहकर भी भूख से ज्यादा खाना नहीं खा सकते। सही कह रहे हैं ना भाई? मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो दिन के 24 में से 20 घंटे खा सकता हूं। भगवान ने ये व्यवस्था करी ही नहीं।
जितनी क्षमता होगी उतना ही खा पाओगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। एक सीमा बना दी, एक बंधन बना दिया प्राणवायु ने। दूसरा गुरु बनाया है प्राणवायु को, क्षमता में, सीमा में रहना। तीसरा गुरु बनाया है आकाश को। आकाश में बिजली, आंधी, तूफान सब आते हैं, पर आकाश उनसे अछूता रहता है, आकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। चौथा गुरु बनाया है जल को। जैसी संगत मिलती है वैसे ढल जाओ। अगर 4 बच्चों में बैठे हो, छोटे छोटे, 1 साल 2 साल के, तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी दाढ़ी है कि तुम्हारी मूंछ है। 4 साल के 2 साल के बच्चे बन जाओ, खेलो उनके साथ, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई, आंख मिचोली, भागो, पीछे भगाओ, हल्ला मचाओ, बर्तन बजाओ, चीजें फोड़ दो। क्या है? जल है। जैसी संगत वैसे ढल जाओ। मेरे भाई बहन बैठे हैं, इनके साथ बैठो तो इनके जैसे बन जाओ। बड़े बैठे हैं तो बड़ों के साथ बन जाओ। बुजुर्गों के साथ बैठे हो तो बच्चा बन जाओ। कैसे? ढलना सीखो, इस अहंकार में नहीं। अरे मैं इतना बड़ा, बच्चों के साथ क्या करता, अच्छा लगूंगा। लगोगे, बहुत अच्छे लगोगे। कम से कम ये समझ में आएगा कि अपनी अवस्था का, अपनी उम्र का, अपने ज्ञान का तुम्हें अहंकार नहीं है। मैं बच्चों के साथ यहाँ राम पार्क में गया, मैं आंख मिचोली खेल रहा था और सब मुझे मार रहे थे, छू छू के भाग रहे थे, इधर पकड़, इधर पकड़, इधर पकड़। क्या करूं? अरे मेरा तो अपमान हो गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे खुश हो रहे थे और उन बच्चों के अंदर जो कृष्ण था वो खुश हो रहा था। अरे कौन आया है, देखो पागलों की तरह खेल रहा है। ऐसे मारने में मजा आता है तो हमें मार खाने में मजा आता है। क्या है? जल है। जैसी संगत हो उसमें ढल जाओ। और जल का एक सबसे बड़ा गुण है क्या? अगर गंदा भी हो, मैला भी हो, तो भी आग को बुझाने के काम आता है। जल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तुम्हारे साथ कितना ही बुरा बर्ताव होता हो, कितना ही अपमान होता हो, अपना कर्म आप लोग नहीं छोड़ोगे। जो घर में करने के काम है वो आपको करने ही हैं। मेरी तो पत्नी मेरी नहीं सुनती, मेरे तो माता पिता मेरी नहीं सुनते, तो मैं क्या इनके लिए कमाऊंगा? मैं नहीं कमाऊंगा। जाओ खाओ, क्या खाओगे? मूर्ख हो तुम। चाहे अपमान हो, सुनते हो, तुम्हारी मानते हो कि नहीं मानते हो, तुम्हें अपना फर्ज हर हाल में निभाना है। जल गुण गुरु बनाया। 5वां गुरु बनाया अग्नि को। किसी का दोष अपने में नहीं आने देती, बल्कि अपने तेज में सामने वाले के दोष खत्म कर देती है। क्या मतलब? किसी के साथ बैठे हो और उसकी बात सुन रहे हो और सुनते सुनते उसकी बातों का प्रभाव अपने ऊपर ले लिया। अरे कुछ नहीं है इन कथाओं में, अरे कुछ नहीं है इस भजन में, कुछ नहीं है। तुम करते थे, सुन के क्या लगा? हाँ सही कह रहा है ये भाई, कुछ नहीं है इसमें। क्या है? अग्नि को गुरु बनाओ। जो आएगा अपने रूप में ढाल दूंगी, तेरा प्रभाव अपने ऊपर आने नहीं दूंगी। 6ठा गुरु बनाया है चंद्रमा को। लगातार घट बढ़ रहा है, धीरे 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 घटता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है। हमारे शरीर भी ऐसे हैं। 1 घंटा पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है, अब जैसे है वैसे 1 घंटे बाद नहीं रहेंगे। तिल 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 ये शरीर परिवर्तन हो रहा है। ये घटते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर आत्मा एक नया शरीर लेगी, फिर धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा गुरु बनाया। 7वां गुरु बनाया सूर्य को। सूर्य क्या करता है? नदियों में से भी जल ले रहा है, समुद्र में से भी जल ले रहा है, ऊपर तुम्हारी टंकी खुली रह गई उसमें से भी जल ले रहा है, गिलास में जल रखा है उसमें से भी जल खींच रहा है, तुम चुल्लू में पानी लेके खड़े हो जाओ धूप में, उसमें से भी जल ले रहा है। और जब सारा जल ले लेता है तो एक दिन इकट्ठा करके वर्षा के रूप में वापस दे देता है। सूर्य गुरु बनाया। इसी प्रकार तुम्हें हर विषय भोग में रहना है, थोड़ा घूमना भी है। बच्चों को लेके मॉल जाना है, बच्चों को कहीं घुमाने जाना है, कुछ खिलाना है, थोड़ा थोड़ा विषय भोग में सब में लगना है, परंतु
इतना नहीं फंस जाना, थोड़ा थोड़ा लिया और अंत समय में सब कुछ त्याग के भजन करा। सूर्य को गुरु बनाया। आठवां गुरु बनाया कबूतर को। शिकारी के जाल में कबूतरी और बच्चे फंस गए। कबूतर वहां बैठा बैठा रोता रहा, हाय मेरी कबूतरी, हाय मेरे बच्चे, और खुद आकर जाल में फंस गया। ये मोह जो राजा भरत की कहानी में सुना था ना, कि मोह में और प्रीति में, प्रेम में, मोह में नहीं फंसना। नौवां गुरु बनाया अजगर को। अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम। अजगर, अजगर कहीं इधर उधर नहीं भागता खाना ढूंढने के लिए। वो एक जगह लेटा रहता है, पड़ा रहता है, और जैसे ही देखता है उसके पास से कुछ खाने को निकल रहा है, एकदम से सांस खींचता है और उसको मुंह में ले लेता है। बिन मांगे बिना इच्छा के जो मिल जाए स्वीकार करना सीखिए। आकाशवृत्ति कहते हैं, मुंह से मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े, जो दिया वो झोली फैला के स्वीकार है। परिवार में ऐसे रहो, ये मुझे मान देगा, ये मेरी सुनेगा, ये मैं जैसे कहूँगा वैसे चलेगा, तो फिर तुम लोग दुख उठाओगे, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। एक अहंकार आएगा, मैं कमा रहा हूं और मेरी नहीं सुनते, मैं घर में बैठी सब काम करती हूं, मेरी नहीं सुनते। ये कामना ही दुख दे रही है हमें, सामने वाला कोई दुख नहीं दे रहा। अजगर की तरह हो जाओ, जो मिलेगा हमें स्वीकार है। 10वां गुरु बना है समुद्र को। सर्वदा प्रसन्न और गंभीर। कितने वर्षों से नदियां कितना जल लेके सागर में रोज डाल रही हैं, पर कभी देखा सागर शहर में घुस आया? समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। इसीलिए तुम्हारा जितना भी कोई दिमाग खराब करके जाए, कोई भी कचरा डाल के जाए, उससे अपना व्यवहार घर में खराब नहीं करना। मेरी माँ बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जो प्लॉट खाली पड़े रहते हैं ना, गली वाले जाके उसमें अपना कचरा फेंक के आते हैं, कूड़ा फेंक के आते हैं, बाल्टियां खाली कर आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उसमें रहता नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग भजन से, भगवान से, नाम से, इससे खाली रहेगा तो लोग अपने घरों का कचरा आके तुम्हारे दिमाग में डाल के जाएंगे। वो अपने घर के दुख, अपने आपसी बिगड़ते रिश्तों को तुम्हारे दिमागों में डाल के जाओगे। माँ, तुम्हारा दिमाग कोई कूड़ेदान थोड़ी है कि हर कोई आए और अपना कचरा उसमें डाल के चला जाए। इसलिए अपने दिमाग को भरो नाम से, भगवान से, भजन से, कथा से, सत्संग से। जब दिमाग में ये सब भरा रहेगा ना, तो कूड़ा कोई डालकर नहीं जाएगा, और अगर डाल भी गया तो उस कूड़े का असर पड़ेगा नहीं, ये काटेंगे उसको। और ये होता है मेरी माँ, विश्वास कीजिए। जब आप भजन में या कथा में या भक्ति के रंग में होते हो तो कोई तुम्हारे को बोल के जाता है ना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने एक लगन लगा रखी है। उस लगन के आगे सब फेल हो जाता है। डस्टबिन मत बनाओ। समुद्र, कोई कुछ भी डाले हमारे दिमाग में, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। किसके बल पे? भगवान के बल पे। 11वां गुरु बनाया है पतंगे को। मोमबत्ती की लौ पे मोहित होकर वहीं 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 मंडराता रहता है और अपने पंख जला लेता है। ये क्या है? ये किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, ये वो है, पतंगे की तरह है, स्वयं को ही जला लेना। 12वां गुरु बनाया है मधुमक्खी को। अलग अलग फूलों से कितना मेहनत करके पराग इकट्ठा करती है, मधु बनाती है और जरूरत से ज्यादा जमा कर लेती है। क्या वो मधु उसके काम आता है? नहीं आता। गुरु बनाया मधुमक्खी को कि जरूरत से ज्यादा जमा करने का भी कोई लाभ। यहां थोड़ा सा एक बात और समझना, अगर घर में जरूरत से ज्यादा धन होगा तो आसपास ऐसे लोगों की एक फौज खड़ी हो जाएगी जो इंतजार करेगी ये मरे तो हमें मिले। चाहे खुद के ही बच्चे, परिवार, भाई क्यों ना हो, अगर ये छोड़ के मरेगा तो किसे मिलेगा?
हमें मिलेगा। जरूरत से ज्यादा जरूरतें पूरी करो, घर में बचत करो। समझाया था शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के प्रसंग में। लेकिन इतना जरूरत से ज्यादा मत जमा कर दो कि उसे जमा करने में, फिर उसे संभालने में और अंत समय में इस चिंता में कि इसे कौन संभालेगा, तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ हो जाए। यह एक किस्सा आया था दिमाग में। एक पति पत्नी थे, मैया ध्यान से सुनना। बहुत अथाह संपत्ति थी पर संतान कोई नहीं थी। घर में एक नौकर था। एक दिन पति का स्वर्गवास हो गया। बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के पति मर गया। पत्नी ने नौकर से शादी कर ली। अब नौकर से शादी हुई तो नौकर ने क्या कहा, मुझे लगा कि मैं मालिक के लिए काम करता था, पर मुझे आज समझ में आया कि मालिक मेरे लिए काम करता था। क्या फायदा होगा उस धन का जो घर में जुड़े जुड़े वहीं पड़ा रह जाए। इसीलिए धन ज्यादा जोड़ने की भी आदत बहुत बुरी है। इस्तेमाल करो उसको, अपने जीवन के लिए करो, तीर्थ घूमने के लिए करो, परिवार को सुख पहुंचाने के लिए करो। जरूरत से ज्यादा संग्रह करना भी उचित नहीं है। मधुमक्खी सिखा रही है, गुरु बनाया है। 13वां गुरु बनाया हाथी को। आपको पता है इतना बड़ा हाथी पकड़ में कैसे आता है? ये महावत हाथी को पकड़ते कैसे हैं? ये एक बड़ा गड्ढा करते हैं, उसके ऊपर गत्ते की एक बड़ी हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं। हाथी दूर से देखता है, अरे ये हथनी खड़ी है, पास जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। ये क्या है? ये मोह है, रूप का मोह है। कहा था ना, रंभाओं से बच के रहना है। समुद्र मंथन की कथा में ऐसी बहुत रंभाएं गड्ढों के ऊपर खड़ी हुई हैं। हमारी तरफ आओ और इस गड्ढे में फंस जाओ। छोड़ो अपना परिवार, पैसा, माँ बाप, काम रोजगार, हमारे रूप में आकर्षित होकर आओ और फंस जाओ। अजामिल के साथ हुआ था कि नहीं हुआ था? यही तो, इस रूप के आकर्षण से बचना है। हाथी गुरु बनाया। 14 नंबर पे गुरु बनाया है शहद निकालने वाले को। क्या मधुमक्खी ने इतना जमा कर लिया, अब कोई आएगा और उस शहद को निकाल कर ले जाएगा। उसने कोई मेहनत नहीं करी, बस क्या करा, इंतजार किया। लड्डू टूटेगा सब में बटेगा। मेहनत करने वाले ने मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ी, परंतु केक कटा सब में बटा। गुरु बनाया शहद निकालने वाले को। 15 नंबर पे गुरु बनाया हरिण को। व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाती है। एक मधुर संगीत सुनती है, कहीं से संगीत आ रहा है, ढूंढती हुई जाती है। वहां एक बांसुरी लेके शिकारी बैठा हुआ है, पास जाती है और वो जाल डाल देता है। किसमें? विषय भोगों में फंस के। ये कर्मेंद्री, इन कानों का माँ बहुत संभल के इस्तेमाल करना। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। तुम्हारे अंदर कोई विकार घुसेगा, या तो घुसेगा आंखों से या घुसेगा कानों से। तुम्हारा बच्चा तो वहां पर ये करता है, कहां से सुना? अब तुमने आते ही उससे कर लिया झगड़ा, रिश्ता बिगड़ा। हो सकता है वो जानबूझ के तुम्हें भड़का के गया हो सामने वाला। इन कानों का बहुत संभल के इस्तेमाल करना मैया, यही है झगड़े की वजह। गुरु बनाया हरिण को। 16 नंबर पे गुरु बनाया है मछली को। मछली कैसे फंसती है कांटे में? दाने के लालच में। तो क्या है? ये जीभ, ये जो स्वाद है ना, इसका मोह। तुम्हारे शरीर के रोग थे नहीं, पर इस जीभ ने तुम्हें रोगी बना दिया। इसको तो बहुत ही आराम से समझो मैया। हम लोग खाना कैसे खा रहे हैं? हम लोग भूख से रोटी नहीं खा रहे हैं। हम लोगों को कैसे खा रहे हैं बताया था वहां भी। सुनो जी, आज आदमी ज्यादा है, खाना कम है, तो क्या करो?
खा लो। आज एक काम करो, तुम्हारे पसंद की बनी है, क्या करो, खा लो। कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, तो एक काम करो, खा लो। मतलब भूख लगी थी कि नहीं लगी थी, पर जबरदस्ती हम इसे भरने में लगे पड़े हैं। हमारा शरीर हमसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि हमने नहीं बनाया, बनाया है भगवान ने। ये भूख से रोटी खाएगा तो हजम भी करेगा, शरीर को लगेगा भी, किसी तरह का बीमारी या विकार नहीं बनेगा। इसे भूख नहीं थी, हमने इसको खिलाए चले गए। तो ये क्या करता है, उस सब चीजों को जमा कर लेता है। इसी वजह से हमारे शरीर बेकार होते जा रहे हैं। किससे? इस जबान के स्वाद से। इसीलिए इसका भी बहुत ध्यान रखना है। गुरु बनाया मछली को। 17 नंबर पे गुरु बनाया पिंगला वैश्या को। वैश्या सुबह सुबह श्रृंगार करके और जाकर बाहर दरवाजे पे बैठ रही है, हर आने जाने वाले को इशारा कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। शाम तक कोई नहीं आया तो घृणा हो गई अपने आप से, अपने रूप से। अरे इतना मैंने इनको रिझाया, अगर मैं भगवान को रिझाती तो शायद वो ही मुझे मिल जाता। त्याग दिया, वैश्य का कार्य, वैश्यावृत्ति त्याग दी और संत बन गई। आके चरण छू लिए दत्तात्रेय भगवान ने, आज से आप मेरी गुरु। हम जिसको भी खुश करने में लगे पड़े हैं, वो खुशी होके राजी नहीं है। शायद इतना हम भगवान को मनाते तो भगवान मान जाता। पिंगला वैश्य को गुरु बनाया। 18 नंबर पे गुरु बनाया कुरर पक्षी को। चोंच में मांस का टुकड़ा रखता है और उड़ता है, उससे बलवान पक्षी उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। कहीं तो बैठेगा, कहीं तो रखेगा, जिस समय रखेगा हम छीन लेंगे। इसीलिए कई बार तुम्हारी चमक दमक, तुम्हारा दिखावा तुम्हारे पीछे ऐसे लोगों को लगा देता है जो इस इंतजार में है किसी दिन मौका लगे तो हम अपना दाव खेल जाएं। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है धन बनो, धनी बनो, पर धनी दिखने की जरूरत। अगर लक्ष्मी आएगी तो आएगा लक्ष्मी का नशा, दिखावे का नशा। दिखना चाहिए ना मैं पैसे वाला हूं, दिखना चाहिए मेरे हाथों से, मेरे गले से कि मैं पैसे वाला हूं। तो कुछ घूम रहे हैं कुरर पक्षी जैसे, किसी दिन अकेले में मिल, किसी दिन तो दाव लगेगा हमारा। गुरु बनाया कुरर पक्षी को, तो दिखावे से बचना है। 5,000 रुपए का पर्स कंधे पे या फिर 500 का पर्स और 4500 रुपए अंदर। तुम्हारा अमीर होना जरूरी है, मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, तुम्हारा अमीर दिखना जरूरी, ये सीखिए। इससे हम भोगवादी सभ्यता से बाहर आएंगे। हम अपनी जरूरत जितना रखेंगे, जरूरत जितना। हमारे शास्त्र कभी नहीं सिखाते इस बाजार में फंसना, ये इन कंपनियों ने फंसाया है हमें। तुम्हारा महंगा ऐसा होना चाहिए फोन, तुम्हारे कपड़े ये ब्रांडेड होने चाहिए, तुम्हारा ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें बेचना है। सबसे बड़ी जनसंख्या है आज के समय में हम हिंदुस्तान की 140 करोड़। समझते हो? 140 करोड़ मतलब 280 हाथ। जितना आदमी उतना बड़ा बाजार, जितना बड़ा बाजार उतने बड़ी दुकानें। क्यों? क्योंकि लाभ है, हम उनके लिए एक प्रॉफिट है। हमारी आदतें बिगाड़ रहे हैं वो लोग। और सबसे बड़ी शुरुआत करिए हमें हमारे शास्त्रों और धर्म से दूर करके। इसीलिए कुरर पक्षी, ज्यादा दिखावा नहीं करना। 19 नंबर पे गुरु बनाया है बालक को, बच्चे को। क्या मौज में रहता है, ना मान ना अपमान। तुमने डांट दिया, थप्पड़ लगा दिया, वो रो लिया, थोड़ी देर बाद आके तुम्हारी ही गोद में। ये तो नहीं कहा अभी थप्पड़ पड़ा था, जिंदगी भर इनके पास नहीं जाऊंगा, भूल गया। मौज में रहता है, ना मान समझता है ना अपमान समझता है। तो मैया मेरे भैया बड़े हो गए हो, लेकिन मन में क्या रखना है कि हम मान अपमान से परे हैं। हमारी कोई इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती क्या करोगे तुम? बताया था ना, सम्मान की चाह ही अपमान करवाती है। मैं आऊंगा और इस सोफे पे बैठूंगा,
ये इच्छा लेकर जब मैं अंदर आया और मुझे सोफा नहीं मिला तो मुझे क्या लगा? अपमान। मुझे वहां नहीं बिठाया। मैं वहां से आया, मैंने देखा, मुझे जहां जगह मिली मैं बैठ गया। मेरा कोई अपमान हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे सम्मान की इच्छा। परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में अगर मान की भूख, सम्मान की भूख लेकर जाओगे तो अपमान मिलेगा। जब सम्मान ही नहीं चाहते तो अपमान नहीं मिलेगा। तुम तो पहले ही नीचे बैठे हो, इससे नीचे कोई बिठा सकता है तुम्हें? नहीं बिठा सकता। तो जो पहले ही नीचे बैठा हुआ है उसको कोई फर्क, मेरे से तुम सोफा नहीं ले सकते, कुर्सी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले ही नीचे बैठ गया। ये इच्छा रखनी है हमें अपने परिवार में। 20 नंबर पे गुरु बनाया है कुंवारी कन्या को। ये तो बहुत प्यार से सुनना मैया। दत्तात्रेय जी ने देखा एक कुंवारी कन्या देखने के लिए लड़के वाले आए थे। उनके लिए भोजन का प्रबंध कर रही थी, आटा मान रही थी, हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। आटा मांडे तो चूड़ियों की आवाज हो रही थी। परेशान हो गई। क्या करा? एक चूड़ी यहाँ छोड़ी, एक चूड़ी यहाँ छोड़ी, बाकी रख दी साइड में और अपना काम करने लगी। अच्छा, दत्तात्रेय भगवान ने देखा जहां 4 चूड़ी होंगी तो आवाज करेंगी। तो मैया यही हो रहा है तुम्हारे साथ। घर में 4 लोग होंगे तो नाराजगी भी होगी, बुरा भी लगेगा, गुस्सा भी आएगा, है ना? ऐसा क्यों सोचते हो कि पूरा घर वैसे ही चलेगा जैसे तुम चाहती हो? मेरी मैया से कहूंगा, माँ तुम्हारा खुद का पैदा किया हुआ बेटा, तुम्हारी बेटी, उनका भी तो स्वभाव तुमसे अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बहू का भी थोड़ा सा अलग स्वभाव है। परिवार में सहना सीखेंगे तो जुड़ के रह पाएंगे। अगर आदत पड़ गई इन झगड़ों से बचने की तो अकेले पड़ेंगे। अकेले पड़ के कोई भला होने वाला नहीं है, मान जाओ इस बात को। अकेले रहकर केवल कष्ट उठाओगे। इसीलिए घर के झगड़ों से, मनमुटाव से, ईर्ष्या से, चुगली से भागवत धीरे धीरे असर चढ़ाएगी। पर जिस दिन असर चढ़ा गई उस दिन देखना तुम्हारे घर की स्थिति बदल जाएगी। अभी भागवतिक प्रभाव नहीं चढ़ा था, अब इसको बार बार सुनोगे, बार बार स्वीकार करोगे, जरूर चढ़ेगा रंग। भगवान अपना रंग ऐसा पक्का चढ़ा के भेजता है, फिर दूसरा कोई उतार नहीं पाता, चाहे कितना ही आग लगा ले। गुरु बनाया कुंवारी कन्या को। 21 नंबर पे गुरु बनाया है बाण बनाने वाले को। राजा की सवारी निकली, ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, खूब शोर मच रहा है। एक बाण की नोक बनाने वाला नोक बनाने में लगा हुआ था। पीछे से आया, अरे राजा की सवारी इधर गई है कि इधर गई है? कह रहा राजा की सवारी आई थी। कह रहा भाई किस धुन में है? राजा निकल कर गया है, कोई आम आदमी नहीं। इतना शोर शराबा, हाथी घोड़े निकल के गए, तुझे पता ही नहीं चला? मैं जरा बाण की नोक बना रहा था। गुरु बना लिया। अपने लक्ष्य पे नजर ऐसी रखो कि आसपास क्या हो रहा है तुम्हें समझ में आए नहीं। मेरे नए नए भाई बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पे होना चाहिए। मुझे केवल इसको प्राप्त करना है। बगल में से चाहे प्रधानमंत्री का रेला निकल के चला जाए। ये राजा की सवारी से उदाहरण दे रहा हूं। मंदिर में जागरण है, होने दो, मेरे को पढ़ना है। घर में कथा है, होगी, लेकिन मुझे वो काम करना है। लक्ष्य पे जितना पक्का मजबूत रहोगे उतनी ही तरक्की और उतनी ही सफलता हासिल करोगे। बाण बनाने वाले को 22 नंबर पे गुरु बनाया है सांप को। सांप कभी नहीं चलता, वो अकेला ही घूमता रहता है। तो क्या बनाया कि ऐसी कोई मंडली ना बना लेना जो तुम्हें तुम्हारे पथ से भ्रष्ट कर दे। मनोरंजन के नाम पे कोई ऐसे दोस्त ना बना लेना, कोई किटी पार्टी में या कोई ऐसी मंडली में शामिल ना हो जाना जो तुम्हें भगवान से अलग गलत अधर्म की चीजें सिखाएं या तुम्हें तुम्हारे घर में लड़ना सिखाएं।
तुम्हें तुम्हारे घर में लड़ाने वाला कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसी मंडलियों से, ऐसे मित्रों से बहुत बचना है जो तुम्हें अश्लीलता सिखाएं। तुरंत छोड़ दो इन लोगों को। तो क्या बनाया? सांप को गुरु बनाया। 23 नंबर पे गुरु बनाया है मकड़ी को। अपने मुंह से जाला निकालती है, इतना बड़ा बना लेती है, पर कभी उस जाले में फंसती, पर हम अपने ही जाले में फंस गए। हमारी शादी हुई, पत्नी आई तो बच्चे आए तो अब हमने काम, पैसा बढ़ाने के लिए काम बढ़ाया, हमने रोजगार बढ़ाया। बढ़ाते बढ़ाते इस जाले में हम इतना फंस गए कि हम भगवान को ही भूल गए। मकड़ी को गुरु बनाया। जैसे वो अपने जाले में नहीं फंसती, हमें भी अपने जाल में नहीं फंसना है। और 24 नंबर पे जो गुरु बनाए हैं, ये तो बहुत ही उत्तम है। भृंगी कीड़ा। ये कीड़ा क्या करता है? एक दूसरे कीड़े को पकड़ के अपने मिट्टी में जहां बिल बना है वहां पे छुपा लेता है, और दरवाजे पे खड़ा हुआ क्या करता है? उसके मुख पे अब अंदर वाला कीड़ा सारा दिन यही सुनता रहता है, उसे जाने नहीं देता, फंसा लेता है। और कुछ समय बाद जब वो कीड़े को देखता है तो क्या कर रहा होता है वो अंदर? क्या करा? अपने जैसा उसे बना लिया। ये है हमारे अंदर गुण। आपने देखा है कि नहीं, गुरुजी में लगन लगती है तो बातें कैसी हो जाती हैं? उन जैसी हो जाती हैं। भजन मंडली में बैठोगे तो भजन जैसी बातें करोगे, कथा में बैठोगे तो कथा जैसी बातें करोगे। मैं इन भाई बहनों को सुनता हूँ, आज तूने कथा में ये नहीं सुना था, आज तूने कथा में वो नहीं सुना था। क्या है? जैसे रंग में रंगे, जैसे बैठे वैसे ही बातें करने लग गए। ये गुण है हमारा। तो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, एक बात और सीखना। किसी मंडली में बैठे हो और वो बैठा बैठा अपने कुकर्म गिना रहा है, मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, मैं वहाँ घूमा, मैं ये खिला के लाया, तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? उस कीड़े जैसी हो जाएगी। जो अश्लीलता, जो बदतमीजी वो करता फिर रहा है, वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देगा। मेरी बहन माफ करना, अगर तुम्हारी संगत में 4 हैं सहेलियां और चारों में से एक का भी घर नहीं बसा रखा, कोई सास से लड़के बैठी है, कोई ससुर से, कोई पति से, कोई बच्चों से, एक ना एक दिन तुम्हें भी अपने जैसा कर डालेगी। गुंजाइश ढूंढेगी। तुम कहोगे नहीं मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे पति बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, मेरी सास बहुत बढ़िया। उनको ना बर्दाश्त नहीं होती ये बात। क्यों? जलन। मेरा बिगड़ा है तो इसको अच्छा क्यों मिल गया? एक दिन कोई बात हुई, तुमने उस मंडली में कह दी, आज तो मेरी सास ने मुझे ऐसे कह दिया, बस इसी का इंतजार था। तू ही बड़ी कर रही थी, अभी तो तेरे साथ ये होगा, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो तेरे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। मेरे साथ हुआ, इसके साथ हुआ, क्या हुआ? उस मंडली ने तुम्हें भी अपने अंदर शामिल। मेरी माताएं पार्क में बैठती हैं अपनी उम्र वालों के साथ में, वो आके अपना दुख गाती हैं, तो मैया उनके दुख को सुनकर अपने घर में ये दुख पैदा नहीं करना है। भृंगी कीड़ा अपने जैसा बना देता है। इसीलिए कहते हैं अच्छा संग करो, सत्संग करो। दुख किसका खत्म हो रहा है? किसी का भी नहीं। तुम्हारा अपना दुख है, मेरा अपना दुख है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है तुम अपना दुख मेरे सर पे थोप जाओ और मैं मेरा दुख तुम्हारे सर पे थोप दूं। संगत अच्छी करो। अच्छी संगत कौन है? जो लड़ना ना सिखाए, परिवार में सम्मान देना, सहना सिखाए, वो है अच्छी संगत। इसलिए गुरु का संग करो, भजन का संग करो, कथा का संग करो। तुम्हारी मंडली में कोई महिला है, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना भाई, नियम से कीर्तन में जाती है, कहीं पे नियम से फेरी में जा रही है, नियम से कोई पता चल जाए कथा चल रही है वहां जा रही है, ऐसे को संग जरूर करो। वो जाएगी, वो तुम्हें भी जबरदस्ती लेकर जाएगी। संग करो तो अच्छा करो। भृंगी कीड़ा। मैंने गुरु महाराज जी को सुनना शुरू किया था, तब मेरा मन बहुत विचलित रहता था।
सारा दिन उन्हें सुन सुनकर उन्होंने मुझे अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया। दिन हो रात हो मेरी कानों में उनकी आवाज जाती रहती है, इसीलिए मेरी और जगह से परेशानियां खत्म हो गई। ये भृंगी कीड़ा बहुत बड़ा गुरु है ये अपने आप में, जैसे बैठोगे वैसे हो जाओगे, इसीलिए अच्छों में बैठना शुरू करो। बोलो प्रेम से। अब भगवान ने देखा कि मेरा जाने का समय अब आ गया। अब ये यादव वंश भी खत्म होने वाला है और प्रभु भी अपने धाम को वापस जाने वाले हैं। 125 वर्ष की आयु है अब भगवान की। स्वधाम गमन से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया। उद्धव ने पूछा, प्रभु आप चले जाओगे, इस धरती का उद्धार कैसे होगा, इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, आपके जाते ही कलयुग आने वाला है। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति श्रीमद् भागवत शास्त्र में स्थापित कर दी कि मैं चला भी गया तो ये शास्त्र यहाँ पर रहेगा, और जो इस शास्त्र के अनुसार चलेगा अपने परिवार में, अपने व्यापार में, अपने समाज में, वो हमेशा मुझे अपने पास देखेगा, अपने बगल में देखेगा। ये है भागवत शास्त्र। और जो इससे दूर रहेगा, कलयुग का काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष उसको घेरे रखेंगी। अगर भगवान को अपने साथ चाहते हो, ये जो आगे बैठे हैं ये भगवान का मूर्त रूप है। इसमें आंखें दिख रही हैं, हाथ दिख रहे हैं, होठ दिख रहे हैं, ये भगवान का शब्द स्वरूप है। ये शब्दों में भगवान बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात बैठे हैं ये शब्दों के रूप में। आपने 7 दिन की कथा सुनी होगी तो महसूस किया होगा। मेरी मैया ने, किसी ने संकल्प लिख के दिया था, ये कल पढ़ना रह गया, इसको सुनाऊंगा। बहुत प्यारा संकल्प दिया मेरी माँ ने। अब ब्राह्मणों का शाप पूरा करने का समय आ गया था। अहंकार में उन्मुक्त सारे यादवों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, वैसे यादवों से यादव ही समाप्त कर रहे हैं भगवान। द्वारिका भगवान की बसाई हुई है। यहाँ पर ब्रह्मा के श्राप, अगर साधुओं का श्राप लगता तो लगता उस क्षेत्र पे जो ब्रह्मा जी ने बनाया है, पर द्वारिका ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई थी। भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ सोमनाथ जी जाओ, वहां तुम्हारे श्राप का समाधान हो जाएगा। जैसे ही वो प्रभास क्षेत्र में आए, श्राप का प्रभाव और बढ़ गया। उद्धव समझ गए कि भगवान ने जानबूझ के इन्हें वहां पर भेजा है। यदुवंश आपस में लड़के ही खत्म हो गया और भगवान ने तैयारी कर ली कि अब मैं भी इस धाम से अपने लोग वापस जाऊं। यहां एक बात और देखना मेरी भैया, कहीं ना कहीं हम भी परिवार आपस में एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कभी संपत्ति के लिए, कभी हिस्से के लिए, कभी किसी वजह से, भाई भाई को, बहन बहन को, बच्चे माता पिता को, माता पिता बेटा बहू को, सब आपस में लड़के खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यदुवंश के साथ यही हो रहा है। अब उद्धव जी आज्ञा लेके बद्रीवन को चले गए। भगवान ने देखा कि समस्त यदुवंश का संहार हो चुका है। अपनी दाहिनी जांघ पर बाया चरण रखा है और एक वृक्ष की टेक लगाकर बांसुरी बजा रहे हैं। बाएं चरण का लाल तलवा हरिन के मुख जैसा लग रहा था, जैसे कोई हिरन का मुख हो। जरा नाम के बहेलिए ने बाण चलाया, हिरन समझ के आके भगवान के पैर में लगा है, वो तलवे में लगा। कथाओं के अनुसार ये जरा नाम का बहेलिया कोई और नहीं, पूर्ण राम अवतार का बाली था, जिसे भगवान ने छुप के मारा था। इस अवतार में भगवान ने वो भी भाग उतार दिया। उसने आके भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे नहीं पता ये आप थे। कह रहे तूने मेरी आज्ञा का ही काम किया है, तू स्वर्ग में जा, तुझे कोई अपराध नहीं लगेगा।
भगवान के परम धाम जाने को देखने के लिए ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्र, लोकपाल, ऋषि, मुनि, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर सब जमा हो गए। पुष्पों की वर्षा हुई और भगवान अपने धाम को चले गए। सारा शरीर वहां पर भस्म हुआ, केवल बचा एक दिल जो धड़क रहा था। आज भी वो दिल जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखा जाता है। हर 12 साल में वो मूर्तियां बदली जाती हैं, तो उस दिल को निकालकर दूसरी मूर्ति में परिवर्तन किया जाता है। और जब ये परिवर्तन होता है, पूरे मंदिर को सील कर देते हैं। आर्मी अपना एरिया संभाल लेती है, पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और एक पुजारी अपनी आंख पे पट्टी बांधकर उसको उठाता है और नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। कलेवर जिसे कहते हैं, बदलना। और जो पुजारी पुराने ये किया करते थे, उन्होंने बताया कि जब हम हाथ में लेते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई चूहा उछल रहा हो। वो चीज हिलती है अपने आप में जोर जोर से, हम पकड़ के बस उसको दूसरी जगह रख देते हैं। कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का वो हृदय है जो आज भी जगन्नाथ जी में, इसीलिए जगन्नाथ जी को चेतन भगवान कहा जाता है। आज भी दिल धड़क रहा है वहां पे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। भाइयों, एक आदत बनाओ अपनी। अरे क्या रखा है कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल में, क्या देखने जाते हो? करके आएंगे हैं अपने परिवार को लेके, माताओं को लेके, बच्चों को लेके, ऐसे तीर्थ करके जाएंगे जहां पहले हम नहीं गए। इस साल हम जगन्नाथ जी जाएंगे, जगन्नाथ जी होया है। इस साल हम सोमनाथ जी जाएंगे, इस साल हम महाकाल जाएंगे, इस साल हम वैष्णो देवी जाएंगे, इस साल हम कामाख्या माँ के होके आएंगे, कलकत्ते वाली के होके आएंगे। ये क्या है? ये आपके जीवन में अगर आदत बन गई तो आप यकीन मानना, आप अपने शरीर के चलते चलते ही सब तीर्थों का आनंद ले पाएंगे। इन बच्चों को आदत डालो ना। ये इनकी क्या शिकायत है? हमें कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, इसीलिए बेचारे ये दोस्त ढूंढते हैं। दोस्त ले जाते हैं उल्टी सीधी जगह चलो अम्यूजमेंट पार्क, चलो आइलैंड, थाईलैंड, क्या जो भी है इनको इनके साथ जाने। देखो, परिवार में भगवान है, भगवान को लेकर भगवान के जाओगे, भगवान बहुत खुश होगा। और जहां भी जाओ वहां जाने का तरीका सीखो। क्या? उस मंदिर की महिमा क्या है, यहाँ का महत्व क्या है, यहाँ की कथा क्या है, क्यों यहाँ पे इतनी पूजा की जाती है। उस मंदिर की आरती लो, सुबह शाम की छींटे लो। वहाँ उस मंदिर के आसपास खाने का क्या प्रसिद्ध है, जो वहीं विशेष मिलता है, वो लो। ये आदत डालो। ये नहीं मंदिर में गए भीड़ में घुसते हुए बस चलो वापसी। एक आध दिन रुको वहां पर, वहां की आरती देखो, क्या नियम है मंदिर का वो देखो, संतों का दर्शन करो। वृंदावन बताया था ना, केवल बाके बिहारी जी के होकर वापिस आ गए तो अधूरी यात्रा हुई मेरे भाई। वृंदावन गए और संतों का दर्शन नहीं करके आए, उनके भक्तों का दर्शन करके नहीं आए तो यात्रा पूरी नहीं हुई। मेरे गुरु महाराज निकलते हैं रात को 2:30 बजे, दुनिया खड़ी होती है। सुबह 4 बजे से 6 बजे जब सोने का प्रचंड टाइम होता है हम लोगों का, वो प्रवचन करते हैं, सुनने आते हैं प्रेमी। मार्ग में उनका दर्शन करो, तब लगेगा आज वृंदावन होकर आया हूं। अपने परिवार में ये आदत डालो, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, है ना मैया? जरूरी नहीं दूर ही, पास ही सही, पर कम से कम अपने परिवार के साथ इन तीर्थों का दर्शन करने अवश्य जाओ। बोलो प्रेम से राधे। अब भगवान अपने धाम को चले गए। भगवान के सारथी दारूक ने आकर संदेश बताया तो माता देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी सब ने भी प्राण छोड़ दिए। कृष्ण नहीं रहा तो अब हम भी इस लोक में नहीं रहेंगे। भगवान के जाने के बाद कलयुग आ गया और कलयुग का प्रभाव बहुत प्रबल है माँ, शरीरों पे भी है। इसीलिए अभी स्थिति है तुम्हारी तीर्थ करने की। अम्मा को कैसे कराओगे अम्मा? बोलो प्रेम से। अरे बासी फूल तो भगवान पे भी नहीं चढ़ पाते,
जब तक शरीरों में जान है तब तक कम से कम तीरथ कर लो, भजन कर लो। इतनी देर बैठने के लिए भी तो शरीर में जान चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ एक भाव आता है क्या, अरे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर ना पाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे। ए लाला कौन सा मंदिर है ये? कन्हैया को है कि हनुमान जी को है? क्यों? आंख से दिख ही नहीं रहा तो दर्शन होंगे कैसे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर ना पाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे। दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा देखा है। करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और ये मैं उन भाइयों को कह रहा हूँ, अभी हमारी उम्र थोड़ी है करने की, अभी ही उम्र है भाई, क्योंकि आगे तो बहुत जिम्मेदारियां आने वाली है। अभी कर जाओ जो कर जाओगे। क्या बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर ना पाओगे, तीरथ तुम कर ना पाओगे। अरे घुटने में बहुत दर्द है, पकड़ के चल रहे हैं वही बहुत है, कहाँ जाएं तीरथ करने। हम तो यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। ए माँ, तुम्हें नहीं कह रहा माँ। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर ना पाओगे, तीरथ तुम कर ना पाओगे। तीरथ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और ये तो बहुत ध्यान से, और ये सुन पा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों? बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन ना पाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे। कथा तुम सुन ना पाओगे, कथा तुम सुन ना पाओगे। क्या बोला ये बाबा है? क्या बोल रहा है? क्या अम्मा रहने दे, हम सुन रहे तेरे लिए। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन ना पाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे। भजन सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। और बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे, बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे। अरे ये जरा थाली
श्रृंगार की पकड़ लेना जरा। क्यों? हाथ कांप रहे हैं, वजन उठाया अब नहीं जाता। क्या? बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे, बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे। और मैया ये होगा, अगर बुढ़ापा लिखा है तो ये सब होगा। बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे, बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे। दान तुम कर ना पाओगे, दान तुम कर ना पाओगे। भेंट तुम कर ना पाओगे, भेंट तुम कर ना पाओगे। दान करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए प्रेम से राधे। जब परीक्षित को सुना दिया, बचने का उपाय भी बता दिया। अब सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया और परीक्षित से विदा ली। 7 दिन के बाद वे तक्षक सर्प आया और परीक्षित को डस लिया। पूरा शरीर भस्म हो गया परीक्षित का, परंतु मोक्ष तो वो पहले ही प्राप्त कर चुके थे। सीधा भगवान के धाम गए हैं और राजा परीक्षित की मोक्ष हो गया, परम गति प्राप्त हुई है उन्हें। यहां पे भागवत शास्त्र में अंतिम श्लोक है भागवत का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मैया बहुत ध्यान से बोलिए प्रेम से राधे राधे। हमारे बीच में गुरु माता महामंडलेश्वर श्री रामेश्वरी नंदगिरी जी, पूजनीय माता जी, बोलिए गुरु महाराज की जय। विराज। विराज। बोलिए प्रेम से राधे राधे। पूरे भागवत शास्त्र में 7 दिन की कथा में आपने अपने घर के लिए सुना। अब आखिरी अंतिम दवाई ले लो मेरी माँ मेरे भाइयों, क्योंकि यही दवाई अब कल से काम करेगी। अब तक बीमारी के लक्षण पता चले, बीमारी के कारण पता चले, पता चला सर दर्द क्यों है, उल्टी क्यों आ रही है, बुखार क्यों आ रहा है, जी क्यों घबरा रहा है, सब पता चल गया। अब मिल रही है दवाई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। अंतिम श्लोक है भागवत शास्त्र का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनस्तम नमामि हरि परम। अर्थात भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देता है, उनके चरणों में प्रीति बढ़ाता है, दुखों को शांत करता है। उन्हीं परमात्मा श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नाम जप ये है दवाई। जितना चिंतन रहेगा, जितना याद रहेगा, जितना बोलते रहोगे, उतना ही इन सब पापों से और कलयुग के प्रभावों से बच के रहोगे। ये खरीद के लाओ। एक 27 मनकों की एक छोटी सी माला होती है, कुछ ढीली कुछ टाइट, जैसा लगे छोटे बड़े, और इसे हाथ में पहन लिया। खाली समय है, कोई अपने घर का दुखड़ा रो रहा है, कोई रोना रो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्या करना है, इसे हाथ में लिया और क्या सारे एक साथ करेंगे, राधा 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 राधा। जोर से राधा 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 राधा। ये आ गया सुमेरु।
ये आ गया सुमेरु। अब यहां से माला पलट ली, फिर दोबारा शुरू हो गए राधा राधा राधा। ये होती है बीच की 2 उंगली और अंगूठे में, पहली उंगली छोड़ दो और आखिरी उंगली छोड़ दो, यहाँ पे लटकाओ अंगूठे और इससे चलाओ। ये क्या है? खाली टाइम में मोबाइल पकड़ने से अच्छा है तुम अपने नाम की माला पकड़ लो। कोई आ गया हाथ में डाल ली और अंदर, फिर शुरू काम करो। गुरु महाराज कहते हैं नाम पवित्र अपवित्र कहीं करो, पर इसको करते रहो, आदत डाल लो इसको करने की। जरूरी नहीं जो नाम प्रिय हो, आपको राम जी प्रिय है, सीताराम 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 सीताराम, शंकर भगवान प्रिय है, शिव 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 शिव, कृष्णा 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 कृष्णा, जो नाम प्रिय लगे माँ वो कर। इससे क्या होगा? नाम की शक्ति तुझे एक गुरु तक लेके जाएगी, फिर गुरु अपने ज्ञान और प्रवचन से तुम्हें भगवान तक लेकर जाएंगे। ये सफर ऐसे चलेगा, पहले भगवान खुश होंगे तो गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज खुश होंगे तो फिर भगवान आएंगे। ये दवाई है, ये अचूक दवाई है, ये औषधि ऐसी है। और माँ एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा, बार बार सुनना पड़ेगा इसको। अभी चल रही है भागवतिक प्रभाव बहुत तेज है, मैग्नेटिक फील्ड के उस बीचों बीच बैठे हो आप, क्योंकि शास्त्र सामने विराजमान है। घर जाओगे तो माया प्रभाव डालेगी। गुरु महाराज के वीडियो आते हैं वो सुना करो, बताया था कल, मंदिर का चैनल है बालाजी मंदिर का, उससे जुड़ो। जितना भजन करोगे कथा को, इसी कथा को बार बार फिर सुनना, ये मन बचाएगा, लेकिन इसको जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। देखिए पानी का स्वभाव है नीचे गिरने का, और टंकी रखी है छत पे, तो ये पानी चढ़ेगा कैसे? मोटर से। तो ये मोटर चालू रहनी चाहिए, तो ये मन ऊपर जाता है भजन में, भगवान में, शास्त्र में, कथा में। जैसे ही मोटर छूटी ये मन कहाँ गिरेगा? अश्लीलता में, झगड़ों में, ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में। इस मोटर को एक बार चालू नहीं करना, इसको चालू करके छोड़ देना है। जो इन चीजों से दूर हैं वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते, वो और स्थिति को विकट करते चले जाते हैं। तो माँ आपने जो जो कथा में सुना है उन सब को अब अपने जीवन में उतारना है। कैसे उतारना है? हल्का हल्का सा आपको बता देता हूं। अपने अंदर की धुंधली देवी को पहचानेंगे जो नियम में बंधना नहीं चाहती है ना, याद है गोकर्णोपाख्यान सबसे पहले दिन हुआ था। अपने अंदर के हिरण्याक्ष या दूसरे जो हिरण्याक्ष हमारे जीवन में, उनसे बचेंगे जो लड़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। अगर हम स्वयं ऐसे हैं तो हमें अपने अंदर से बचना है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर बार हमें लड़ने के लिए उकसाते हैं। कौन है? हिरण्याक्ष। सुना था वराह अवतार में, हम उनसे बचेंगे। दक्ष प्रजापति अपने अहंकार में जल गया, सिर्फ शिव से अपमान का बदला लेने के लिए। सती प्रसंग सुना था आपने। अपमान की अग्नि में बदले की भावना में नहीं जलेंगे कि मैं इसका एक बार बुरा कर दूं, किसी तरीके से इसको एक बार बुरा कर दूं। ये अग्नि उसे जलाए ना जलाए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, तिल तिल करके रोज जलोगे। और अपमान हो भी गया तो ध्रुव की तरह लेंगे उस अपमान को, कि एक बालक ने अपनी माता से हुए अपमान के बदले में भगवान को बुला लिया। अपमान जिसने किया है उसे वो बन के दिखाएंगे कि वो पछतावा करेगा कि मैंने उस दिन इसके साथ ऐसा अपमान क्यों किया था। ध्रुव की तरह लेंगे अपमान को। अश्वत्थामा की तरह जो ब्रह्मास्त्र छूटा वो वापस नहीं ले पाए, हम भी कुछ ऐसा ना कर जाएं, ये ध्यान रखेंगे। माता सुरुचि जिन्होंने उस पुत्र को पिता की गोद में चढ़ने नहीं दिया था, ये ध्यान रखेंगे। माता ने क्या कहा? तपस्या कर और मेरे गर्भ से आ, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। इतना अहंकार अपने जीवन में नहीं आने देंगे। हमेशा अपने आप को एक बात कहो, हम कुछ नहीं है,
हमारी कोई औकात नहीं है। मेरी क्या औकात मैं कथा कह दूं, तुम्हारी क्या औकात जो तुम कथा सुन लो। हमारी कोई औकात नहीं है। हम क्या काम कर सकते हैं, अपने आप को इतना मान सम्मान में नहीं फंसाना। बोलो प्रेम से राधे राधे राधे। चलो कर लो। बिराजो, बैठो। अपनी नफरत अपने बच्चे में नहीं डालनी है। तुम्हारी अपनी नाराजगी अपनी लड़ाई है, लेकिन बच्चों को इसमें कभी भी कोशिश नहीं करेंगे कि हमारी दुश्मनी हमारे बाद हमारा बच्चा निभा के जाए। समझ गए? प्रेम से अपने अंदर का आत्मदेव ब्राह्मण जगाएंगे कि सुख जो है वो संतान परिवार में नहीं है, भगवान में है। अगर बच्चे को बच्चा समझ के मानूंगा तो दुख में उठाऊंगा, भगवान समझ के सेवा। बस माता सुनीति बनेंगे, बच्चों को झगड़ा करना नहीं सिखाएंगे। में एक चीज और सीखिए, जब डाकू बलि देने लगे थे तो भद्रकाली की मूर्ति फोड़ के प्रकट हुई और किसको मारा? अपने ही भक्तों को मार दिया। उन डाकुओं को ही मार दिया जो बलि दे रहे थे। अगर कोई भगवान से तुम्हारे परिवार के लिए बुरा करने के इच्छा से कोई कुछ करेगा तो वो भगवान उसी को मार देगा, क्योंकि तुम भगत बने हुए थे। ध्यान रखना, हम मंदिर में बहुत देखते हैं ये चीज। वो मेहंदीपुर जाता है, वहां से कुछ लेकर आ गया। वो वहां काली माता के जाता है, वहां से कुछ लेकर आ गया। वो फलाने जाता है, वहां से कुछ लेकर आ गया। बिल्कुल फर्क पड़ेगा तुम पे। क्यों? क्योंकि तुम भगत नहीं हो। तुम्हें अभी बचाने वाले से ज्यादा तो मारने वाले पे विश्वास है। मुझे बचाने वाला क्या कर लेगा? क्यों? क्योंकि ये मारने वाले ज्यादा ताकतवर हैं। जिस दिन आएगा कि ये मेरा ज्यादा ताकतवर है, जिसमें दम है मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाओ, वही भद्रकाली प्रकट होगी और उसी भगत का नाश करेगी जो बुरा करने की इच्छा से उसे खुश कर रहा था। ये ध्यान रखना मेरी मैया। जिस दिन भगत बन जाओगे, समर्पण बन जाओगे, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जड़ भरत सीखना, प्रहलाद जी से सीखना। जब पूछा ना बालकों ने, तुम्हें बुरा नहीं लगता? कह रहा क्यों लगेगा? मुझे लगता है भगवान मुझे पहाड़ से गिर रहे थे, नीचे गया तो गोद पकड़ के उठा रहे थे। तुम्हें कष्ट देने वाला भी भगवान ही है। जब ये भाव आओगे तो कष्ट देने वालों से झगड़ा नहीं करोगे। तुम झगड़ा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम उसमें भगवान को नहीं देख पा रहे। परिवार में रहने की बात बता रहा हूं सारी। सास कितनी निंदा चुगली करे, ये भगवान ही कर रहा है तुम्हारी। देखने के लिए कितना सह पाती हो। तैरने की परीक्षा पानी के अंदर उतर के ही देनी पड़ेगी। तुम कितनी शांत हो ये तभी पता चलेगा जब तुम्हें अशांत करने वाले आएंगे। भ्रष्टाचारी तब तक नहीं कह सकता मैं ईमानदार हूं जब तक ऐसे माहौल में काम नहीं किया उसने। जिस दफ्तर में उसे कुछ मिल ही नहीं रहा तो वहां ईमानदार क्या और भ्रष्टाचार क्या? मजा तो तब है जब वहां पे लोग पैसे लेके खड़े और उसने कहा नहीं लूंगा, तब कह सकता है कि मैं ईमानदार हूं। समझ रहे हो? तुम शरीफ हो के बदमाश हो कैसे पता चलेगा? जब एक संगत आएगी तुम्हारे पास। देख मैं कल गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ गया वहां गया, देख मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये दिलाया वो दिलाया। ऐसी संगत से बच के निकलोगे तब भगवान कहेगा हाँ वाकई में ये मेरे कहे कदम पे चल रहा है। आएंगे ऐसे लोग, बच के तो तुम्हें दिखाना है वहां से। प्रहलाद जी गज से सीखेंगे। अगर कोई जीवन में दुख आ गया तो वो इसलिए आया है ताकि हमारी आंखें खोल सके। हमें कैसे पता चलेगा हमारे अपने कौन है और अपनों में छुपे धोखेबाज गद्दार कौन है? जब हम पे कोई दुख आएगा तब समझ में आएगा। तो वो भगवान कभी कभी दुख बन के भी आएगा। घाटा, बीमारी, रोग, कोई कर्जा, तो क्या देखना है कि देखने आया हूं कि भगवान ये सब में से कौन तेरी मदद के लिए खड़ा होगा। भगवान आया है। गज समुद्र मंथन की कथा अपने आप में
अद्भुत थी। अपमान का, चुगली का, निंदा का जहर पिएंगे, हाथी जैसी चाल रखेंगे, कुत्तों के भौंकने से फर्क हमें पड़ेगा नहीं। अपने कदम पे, अपने मार्ग पे, अपने लक्ष्य पे चलते रहेंगे। बड़ी रंभाएं आएंगी जीवन में, बचेंगे। दौलत आ गई तो दौलत के नशे से बचेंगे, दिखावे से बचेंगे। तब जाके समझेंगे कि हाँ, हम समुद्र मंथन के निकले रत्नों के अधिकारी हैं। परशुराम जी में सिखाया था, बच्चे हो, माँ बाप के झगड़ों में नहीं पड़ना। और छोड़ो, पति हो, सास बहू के झगड़े में ये लड़ेंगी, ये एक हो जाएंगी। तुम बेवजह में, मैं कौन, तू खामा खा। तो क्या करना है? झगड़ा खत्म कर सकते हो तो पढ़ना बढ़ाने के लिए कभी बीच में मत घुसना। और बच्चों के लिए विशेष कहूंगा, आने वाले समय में एक तादाद खड़ी होने वाली है उन बच्चों की। क्यों? क्योंकि माता पिताओं में अब सहनशीलता नहीं रही, क्रोध बढ़ता जा रहा है, परिवार टूटते जा रहे हैं। अब जब पति पत्नी या माता पिता झगड़े में फंसते हैं तो कोई आता ही नहीं है रोकने के लिए। वो बच्चे इसे अपनी जिंदगी की कमी समझते हैं। माँ बाप के बिगड़े रिश्तों की वजह से एक बच्चों की फौज खड़ी होने वाली है जो इस चीज को अपना दोष मानेगी और नशा, गलत संगत, गलत बर्ताव, बुरा व्यवहार, चिड़चिड़ा, एक गुस्सा, ये उनके अंदर जन्म लेगा। माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम बने हैं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ नहीं बना हुआ है। अगर जीवन में कुछ ऐसा देखो तो उसे समझाना, कुछ नहीं तो उसे मंदिर भेजना। वो आके बैठेगा, कोई लड़ना नहीं सिखाएगा, सिर्फ सिखाएंगे तो क्या, सीताराम सीताराम कर और भगवान का धन्यवाद कर। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जो माँ बाप को मिलाने का काम करते हैं। तुम विशेष हो, अगर तुम्हारे घर में ये चल रहा है तो तुम बहुत विशेष हो। भगवान ने चुना है तुम्हें कि अपने माता पिता के झगड़ों में उसे खत्म करो। परिणाम, अब से पहले कथाएं सुनी बहुत, हमारी माताजी टीवी में सुनती हैं, कानों में पड़ती तो बहुत है पर मन और दिमाग में नहीं जा पाती। पर जिस सरलता से अब कथा सुनी, ये भाव बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ये कथा मेरे जीवन के लिए ही बनी थी। प्रेम से माँ, ये आपके जीवन पे ही बनी है। कथा में लिखा हर एक एक प्रसंग, कथा में लिखी हर एक एक बात, ये क्या है? ये आपके जीवन के लिए लिखी हुई थी। हमने सुनी भगवान की तरीके से। कोई मैया ने ये बात कही, आप कथा बहुत अच्छी कह रहे हो। माँ, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये अच्छी कथा पहले से तुम्हारे अंदर ही थी। जब ऊपर का मैल हटा तो ये खुशी जो अंदर से निकली है, वो जो अच्छाई अंदर से निकली है, तुम्हें लगा ये बाहर से आ रहा है? नहीं 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 नहीं, ये आ रहा है अंदर से। कथा उसी को अच्छी लगी है जिसके अंदर ये कथा पहले से विद्यमान थी। तो ये तुम्हारी बड़ाई है कि तुम्हें कथा अच्छी लगी, मतलब तुमने कथा को सुना, फिर अपने जीवन में ढूंढा। जब ढूंढा तो पता चला, हाँ, हिरण्याक्ष मुझ में ही है, हाँ, धुंधली देवी भी मेरे अंदर बैठी है, अरे हिरण्यकश्यप भी मेरे अंदर बैठा हुआ है, अरे दक्ष का अहंकार भी मेरे अंदर बैठा हुआ है। तुमने अपने आप को मथा है इस 7 दिन में, तब ये जाके कथा तुम्हें अच्छी लगी है। तो अपने लिए तालियां बजा दो, बहुत प्यार से सुनिए माँ। मैं संकल्प लेती हूँ, आज तक मैंने जो गलतियां की हैं उन्हें मैं दोहराऊंगी नहीं। ये करी बहन तूने बहुत बढ़िया वाली बात। और राधा रानी मुझे इतना साहस और शक्ति दे कि मैं इस संकल्प को अपने जीवन भर के लिए निभा सकूं। बल मांगा है राधा रानी से, बिल्कुल बल देगी राधा रानी। कैसे? राधा 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 राधा। गुरु महाराज को सुनना, उनको रोज सुनने का नियम बनाओ। यही राधा रानी तुम्हारे इस संकल्प को पूरा करवाएगी। तुम मेरी बहन जो भी हो, तुम कथा सुनने आई थी, आज तुम इस कथा को अपने साथ अपने घर लेकर जाओगी। बोलो प्रेम से राधे राधे राधे। आने वाले समय में मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं। बहुत प्यारा, बस इतनी कृपा चाहिए। और एक बार कहूंगी, ये सब कहने की या करने की हिम्मत मुझे कथा सुनने से मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से तालियां बजा दो मेरी बहन के लिए। बहन, तूने सब मान लिया इस बात का, तुम अजामिल बनी अब।
जब अजामिल को पता चला कि नारायण कहने से बच गया तो रो रो के माफ़ी मांगी उसने। मैं मेरे माता पिता को छोड़ आया, मेरी ब्याहता पत्नी को छोड़ आया, मैं कैसा सा हो गया। जब अपराध की क्षमा मांगी तो भगवान में लगन लग गई। मेरे भगवान का एक गुण है, जो भी चीज़ खाली देखते हैं उसे भर देते हैं। तुम अंदर से खाली हो गई मेरी बहन, तुमने गलती मान ली, तुम क्रोध से, काम से, लोभ से, अहंकार से, मान सम्मान अपमान से खाली हो गई। अब भरेगा भगवान तेरे को, अब अपने प्रेम में भरेगा, भक्ति में भरेगा। समर्पण तो तुम्हारा हो ही गया और अब इस समर्पण का परिणाम देखना राधा रानी क्या देगी। बोलो राधा रानी की जय। तो मैया कथा संपूर्ण नहीं हुई है, कथा ने विश्राम लिया है अपने प्रथम दिवस से फिर शुरू करने के लिए अपनी यात्रा। आपसे कहा था हमारे मंदिर में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अपना व्हाट्सएप का नंबर देना, मंदिर में कभी आओ तो मुझे बताना, क्षमा चाहूँगा नहीं पहचान पाऊँगा कि हम उस दिन कथा में थे। ऐसे लगेगा जैसे मेरी माँ मेरे से मिलने के लिए आई है। आपको ग्रुप से जोड़ूंगा, उस ग्रुप में हम लोग भजनों का, कथा का, त्योहारों का, उत्सव का ये उसमें डालते हैं जानकारी। आप मंदिर से जुड़ोगी, भजन से जुड़ोगी। और अगर दूर पड़ता है बालाजी मंदिर कोई बात नहीं, घर के पास जो मंदिर है वहाँ ढोलक ले कीर्तन खुद ही करना शुरू कर दे। इंडियन आइडल थोड़ी जीतना है, वहाँ कौन सा अन्नू मलिक बैठा है कि आप मुंबई नहीं आ सकते, हमें जाना ही नहीं है। बेसुरे चिल्लाओ जैसे चिल्लाओ, रामा 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 करते बीती रे उमरिया। हमारे मंदिर में यहाँ पर आओ, अगर आ सकती हो, ग्रुप बनाओ, आओ, माइक दूंगा, खुद ढोलक बजाऊंगा, खूब कीर्तन करेंगे। परंतु अपने जीवन में ये आदतें डालनी शुरू करो। करोगे? बोलो प्रेम से राधे राधे। तो कथा देसी लो हम परदेसी लो, हम परदेस ओ हम परदेसी लो। अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, नदी नाव संजो हम परदेसी लो, ओ हम परदेसी लो। पता नहीं अब कब अवसर लगेगा माँ ऐसे बैठ के बात करने का, पता नहीं कब होगा जब ये कथा फिर सुनेंगे, पता नहीं कब होगा जब बैठ के फिर भजन करेंगे, फिर आनंद लेंगे। ये जो 7 दिन हमें जीवन में मिले हैं ये हमें बहुत याद आएंगे, तुम्हें भी याद आएंगे और मुझे भी तुम बहुत याद आओगे। और क्या, अगर कथा में कोई गलती हो गई हो माँ, कुछ बात बुरी लग गई हो, तुम्हारे लिए कुछ कह दिया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं क्षमा मांगता हूँ। और क्या, भूल हमारी दिल में न लाना, हो गई जो अनजाने में, हो गई जो अनजाने में। यहाँ क्या लेकर आए थे हम? भक्ति भाव का लेके खजाना आए थे नजराने में, आए थे नजराने में। लेकिन बहुत खुशी है हमको मिला है, बहुत खुशी है हमको मिला है, तुम सबका सहयोग, हम परदेसी लोग, ओ
मिला है। आहा, इतना प्यार दिया है तुमने, भूल कभी नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। और पंछी और परदेसी जाने लौट के फिर कब आएंगे, लौट के फिर कब आएंगे। और इस परिवार के लिए कहूंगा क्या, अब हम सबको सहना पड़ेगा, अब हम सबको सहना पड़ेगा, तुम सबका वियोग हम परदेसी लोग, ओ हम परदेसी लोग, अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे। नदी नाव संजो, हम परदेसी लोग, ओ हम परदेसी लोग। और ये जो प्यार आपने दिया है, ये मेरे पास जो पहले संकल्प आए हैं वो भी रखे हैं, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं मिल सकता यहाँ से। जो आपने सुना, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने जो ये संकल्प दिए कि अब मैं अपना घर सुधार लूंगी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता इसका। क्या प्यार लुटा कर भर दी तुमने झोली हम दीवानों की, झोली हम दीवानों की। परिवार में और आप सब जिन्होंने सुना, किसी के भी चेहरे पे मुझे ये भाव नजर नहीं आया, अरे ये लोगों का तो काम है कथा करना, हम सुने चाहे ना सुने ये तो अपनी कथा करेंगे ही करेंगे। पूरा परिवार कथा सुनने और सुनने के बाद भी सबको मान सम्मान देने में कहीं से पीछे नहीं रहा। और माँ बेशक 3 घंटे की कथा थी, 2 बजे से लेके 6 बजे तक होनी थी, 5 बजे तक होनी थी, 8 बजे तक चली और आप ऐसे ही बैठी रही। ये क्या था? ये तुम्हारा भाव था, जो प्यार था वो यहाँ बैठकर बोल रहा था। प्यार लुटा कर भर दी तुमने झोली मुझ दीवाने की, झोली हम दीवानों की। और अब तो अपने घर को चली है टोली हम दीवानों की, टोली हम दीवानों की। चंचल जग की रीत यही है, चंचल जग की रीत यही है, मिलन के साथ वियोग हम परदेसी लोग, ओ हम परदेसी लोग, अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे।
परदेसी लोग, ओ हम परदेसी बोले बाके बिहारी लाल की। तो माँ यहाँ आया था तो अनजान था, सबसे एक रिश्ता लेके जा रहा हूँ, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का दोस्त, और आप सब का इंतजार करूंगा। जरूर आना मैया मिलने के लिए। ये रहा बालाजी मंदिर, वहीं मिलूंगा आपको, और बैठ के भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे। बोलो प्रेम से। रंग महल में आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में रे, वो रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में रे। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, 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 रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में रे, वो रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। जिया रे जय जय राधे। पूरा परिवार भागवत की खुशी है, आओ। वो रंग महल में राम जी आए, रंग महल में राम जी आए, सीता जी को साथ मिलाए, सीता जी को साथ मिलाए, रंग महल में राम जी आए, रंग महल में राम जी आए, सीता जी को साथ मिलाए, सीता जी को साथ ले आए, सीता जी की पायल बाजे, सीता जी की पायल बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में शाम जी आए, रंग महल में शाम जी आए, राधा जी को साथ मिलाए, राधा
लक्ष्मी जी की पायल बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, वो रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। रंग महल में मैया आई, रंग महल में मैया आई, रंग महल में मैया आई, रंग महल में मैया आई। रंग महल में मैया आई। अपने शेर को साथ मिलाई, अपने शेर को साथ मिलाई, अपने शेर को साथ मिलाई। अपने शेर को साथ मिलाई। मैया जी की पायल बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। तो बधाई बाजे रंग महल में। वो रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में रे। वो रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में रे। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। बेटा माँ तू है नंदगौरा, बेटा माँ तू है नंदगौरा, नदी गट्टी हम पंजाब दी। ये शमा तुम्हें नंदेगांव दा, मैं भी जतिया पंजाब दी। गट्टी हम तू का जान दी, तेरी गल्ला जान दी, तेरी गल्लू का जान दी। तेरी गल्ला जान दी, तेरी का तू का जान दी। बेटा माँ तू है नंदगौरा, बेटा माँ तू है नंदगौरा, नदी गट्टी हम पंजाब दी। ये शमा तुम्हें नंदेगांव दा, मैं भी जतिया पंजाब दी। साडे कोलो चोरी चोरी सखियां बुलाते हो, साडे कोलो चोरी चोरी सखियां बुलाते हो। सखियां बुलाते हो, ते नैन लड़ाते हो। ओए सखियां बुलाते हो, ते नैन लड़ाते हो। तेरे नाल उठे हो, ओ मेरे नाल, उठे के। तेरे नाल रंग तू लड़ा के बता। उठे हो। श्री राधे, तेरे नाल रंग तू लड़ा के बता। मैं भी गट्टी हम पंजाब दी। बेशमा तुम्हें नंदेगांव दा, मैं भी जतिया पंजाब दी। बेशमा तू है नंदगौरा, मैं भी गट्टी हम पंजाब दी। बेशमा तुम्हें नंदेगांव दा, मैं भी जतिया पंजाब दी। साडे कोलो चोरी चोरी जमुना पे जाते हो, साडे कोलो चोरी चोरी जमुना पे जाते हो। जमुना पे जाते हो, तेरा सिर जाते हो। जमुना पे जाते हो, तेरा सिर जाते हो। ओ जमुना पे जाते हो, तेरा सिर जाते हो। जमुना पे जाते हो, तेरा सिर जाते हो। मेरे नाल, क्या हो? मेरे नाल, क्या जय? मेरे नाल भंगड़ा पा के वटा। मेरे नाल भंगड़ा पा के वटा। मैं भी गट्टियां पंजाब दी। बेशमा तुम्हें नंदेगांव दा, मैं भी जतिया पंजाब दी। देव सिभाल की चोरी, जो मोते न खेरी होरी। मतलब शिवाली की चोरी, जो मोसे न
ने